तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन पूछेगा, हम इतना दावे के साथ बोलते हैं। और इसमें से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो नहीं बल्कि इसके बदले इसी तरह, इसी रूप में, इसी चेहरे में दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए वीडियो को पहले देखते हैं और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात मेरे दोस्तों, कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त लगता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने में और काफ़ी सीरीज मतलब करने में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने में बहुत ज़्यादा इसमें वक्त लगता है, इस सब्जेक्टिव में से ढूंढ के लाया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़की की फोटो की ओर देखते हुए रोहित ने कहा। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आने के चांस रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो एग्जाम कोई फायदा नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल रहेंगे और इसको देखना, आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। देखिए सबसे पहले मैं एक फिगर के साथ में इसको बनाता हूँ। ये राहुल है, क्या है? राहुल है, ठीक है। ये राहुल है, ये एक फिगर की ओर देखते हुए कहता है। ये फिगर मान लीजिए आपके सामने, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो आपके सामने मान लीजिए कोई फिगर आपके सामने लगा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप जैसे ही आएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में समझिएगा कि आपके सामने कोई फोटो लगा हुआ है, या फिर उससे नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा कि अपने मतलब संबंधी में जाइएगा और उस नाता जोड़िएगा, ठीक है। जिस प्रकार नाता ये बोलेगा क्वेश्चन, उसी प्रकार अपने हितैषी में जाके नाश्ता बोल रहा है, नाता जोड़िएगा, रिश्ता जोड़िएगा। तो मान लीजिए एगो फोटो है, उसमें ये रौला क्या बोल रहा है? रौला बोल रहा है, रोहित बोल रहा है कि कोई मतलब उसकी बहन, एक लड़की की फोटो और देखते हुए रोहित बोल रहा है उसकी बहन, मतलब इसकी बहन और बहनें या बेटियां नहीं है, इसकी बहन बेटियां नहीं है, ठीक है। पर उसकी माँ, मतलब इसकी माँ जो है ना, इसकी माँ जो है, इसका कलर चेंज करते हैं। इसकी माँ जो है, इस लड़की की जो माँ है, मेरी माँ, मतलब ये रोहिता की माँ, रोहित की माँ, रोहित की माँ की एकलौती बेटी है, मतलब इसकी बेटी हुई। मतलब ये जो है, जो फोटो वाली लड़की है ना, ये रोहित की माँ की बेटी है। तो आप अपने रिश्ते में जाके देखिए कि आपके मतलब माँ के, आप ये रिश्ते से अपने ये इसको मतलब देखिए, उसी मतलब अगर दायरे से देखेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो इसकी क्या हुई, जब इसकी माँ, इसकी मतलब शुरुआत से चलते हैं, एक बार और बना देते हैं। मतलब ये फोटो में कौन लड़की है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कौन खड़ा है, यहाँ पर रोहित खड़ा है। रोहित ने देखा लड़की की फोटो और बोला कि इसकी कोई बहन बेटियां नहीं है, इससे हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये इसी तरह दिया है। लेकिन इसकी माँ मेरी माँ की, मेरी माँ की बेटी है। अब बताइए, तो इसका मतलब ये जो लड़कियां फोटो में है, इसका मामा हुआ, ये वाला इसका मामा हुआ, और ये रोहित इसकी माँ, लड़की का फोटो वाला माँ इसकी बहन हुआ, भाई बहन हुए एक आपस में। तो अब बताइए, पूछ रहा है कि रोहित और लड़की की फोटो में क्या संबंध है? तो भांजा भांजी के, भतीजी का संबंध है और भांजी का संबंध है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आसान क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के देगा और उसको आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं नो, तो आप क्या कीजिए कि अपने रिश्ते में जाइए, अपना कोई एक रिलेशन ऐसा लीजिए, जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है उसी प्रकार अपना रिलेशन लेकर चलिए और पता लगाइए कि आपके रिलेशन में ये क्या लगते हैं, ठीक है। हम उसी तरह शुरुआत में बनाना चालू किए थे। देखिए बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार ट्रीटमेंट शब्द का संबंध डॉक्टर से है, उसी प्रकार स्पोर्ट का संबंध किससे है? हम सपोर्ट बोल रहे हैं इसको, स्पोर्ट का संबंध किससे है? देखिए डॉक्टर किसी भी मरीज का क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है, मतलब डॉक्टर ही करेगा। उसी प्रकार स्पोर्ट किससे आएगा? तो चलिए देखते हैं। कैच नहीं होगा, क्योंकि भाई सिर्फ इसमें मैचें थोड़े खेले जाते हैं, मतलब स्पोर्ट में मैचें थोड़े खेला जाता है। क्रिकेट नहीं, ये भी गेम नहीं होगा। गेम में आ गया ये भी,
गेमिंग मोबाइल गेम भी आ सकता है, तो स्पोर्ट थोड़े बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। प्लेयर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, खेल का मैदान, ये भी नहीं बोलेंगे। तीनों आपस में क्या हो गया, ये तीनों गलत हो गए, तीनों क्या हुए, गलत हुए। प्लेयर्स क्या हो गया, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो आसान क्वेश्चन था, ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि न्यायालय न्याय से संबंधित है, उसी प्रकार स्कूल किससे संबंधित है। तो आप लोग बताइए कि न्यायालय जिस प्रकार न्याय से संबंधित है, स्कूल किससे संबंधित है। तो शिक्षक होगा, नहीं, छात्र भी नहीं होगा, कक्षा भी नहीं होगा। शिक्षा, न्यायालय से न्याय मिलता है, तो स्कूल से क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। ये क्वेश्चन भी आई है, इसको भी ये इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछेगा, आसान क्वेश्चन था वो। निम्नलिखित अक्षर क्रम में से प्रश्न चिन्ह व्हाट, ठीक है, के स्थान पर कौन सा अक्षर आएंगे। ये काफ़ी मोस्ट है और VVI है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे नो। तो मेरा चैनल आके डिसब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को मतलब डिसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कोई अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखिए बाबू किस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये बनेगा किस तरह और इसको बनाएंगे किस तरह। देखिए एल का सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ, जैसे में एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। ABCD में अगर गिनेंगे तो एल 12 नंबर पाएगा। उसके बाद में M 13 नंबर पाएगा, N 14 नंबर पाएगा, O 15 नंबर पाएगा। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, +1 किया है, हर एक में +1 करते जा रहा है, करते जा रहा है, +1 करते जा रहा है। तो अगले में भी क्या करेगा, +1 करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पे क्या होगा, P होगा। देखिए LMNOP। उसके बाद में इसको देखते हैं, एक्स वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। यहाँ पे क्या आया था, P। चलिए अब एक्स वाला चेक करते हैं। एक्स का प्लेस वैल्यू कितना होता है, XYZ 24 25 26। एक्स का कितना होता है, 24 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। पी का कितना होता है, 16 होता है। एल का कितना होता है, 12 होता है। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि आप भी छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर 4 को माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो अगले में भी क्या होगा, 4 को माइनस से होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 पर आप ही बता दीजिए, 8 पर क्या होता है, एच होता है। आगे बढ़ते हैं, पीएच हमको मिल गया। चलिए उसके बाद में एफ का कितना होता है, 6 होता है। जे का कितना होता है, 10 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। आर का कितना होता है, 18 होता है। तो 4 को सब में जोड़ा है, तो अगला में भी क्या जोड़ेगा, 4 को जोड़ेगा। 4 को जोड़ दीजिए, 18 4 कितना हुआ, 22 हुआ। 22 पे क्या होता है, 22 पर भी होता है। तो PHV कहाँ है, ऑप्शन ए मिल गया, PHV। PHV ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम। अरे समझ लीजिए न कि एगो मतलब नहीं होता है, 48 बट्टा बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार SSC का टारगेट अगर हमसे जुड़ जाइएगा तो हम बता रहे हैं, रीजनिंग का बात बता रहे हैं भाई। 50 गो क्वेश्चन में से 48 गो क्वेश्चन आपका रखा हुआ है। दो को आप पूछेगा सर, 2 को कहाँ गया, पूछेगा कि 2 को कहाँ गया, 2 को गया तेल लेने। कोई कोई क्या है बाबू, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट इसमें 50 में 50 जल्दी नहीं मार पाता है। कोई वही मारेगा जो भगवान के मतलब हाथ से अपना सिर मतलब स्पर्श करा के आया है, वही मारेगा, ठीक है। तो जल्दी नहीं होता है, लेकिन आप लोग सोच लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन 48 का हम टारगेट लेके चलेंगे, हम 50 में 50 नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो 48 रखिए। निम्नलिखित वर्णमाला में से कौन सा अक्षर दाहिने ओर से 19वीं अक्षर से बाईं ओर से, अरे भाई 8वां 6ठा अक्षर होगा। अरे ये किस तरह हो गया, बोल रहा है कि सबसे पहले हम इतना पढ़ेंगे, दाहिने छोर से, दाहिना किधर हो गया, दाहिना इधर हो गया, दाहिना इधर से चलेगा दाएं, ठीक है, दाएं इधर से चलेगा। दाएं से 19वीं अक्षर, 19वीं अक्षर पर कौन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19वें अक्षर पर एच आया। अब बोल रहा है 19वें से बाईं ओर। अब बताइए बाईं ओर, अब एच के बाईं ओर कौन आएगा, एच के
अब बोल रहा है कि 19वीं अक्षर से बाईं ओर। अब यहाँ से बाईं ओर नहीं पूछेगा, यहाँ से बाईं ओर नहीं पूछेगा। अब पूछ रहा है कि अब एच से बाईं ओर छठा नंबर पर कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 बी है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? भाई अगर मैं बोल रहा हूँ और ये वीडियो में मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ कि अगर ये एग्जाम में नहीं आए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। और इस एग्जाम में और इसी क्वेश्चन में, इसी प्रश्न में अक्सर मतलब 80% बच्चे गलती करते हैं, 20% अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर किस तरह, देखिए भाई लोग किस तरह गलती होता है। ये बोल रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उत्तीर्ण। अभी नहीं बोला है कि एक परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, वो नहीं बोल रहा है, उत्तीर्ण कितना हुआ है। उत्तीर्ण वाले छात्रों में से गुड्डू का स्थान ऊपर से 19वां है। ऊपर से कितना है, 19वां है। कितना है, 19वां है। अच्छा सॉरी, ऊपर से 16वां है। ऊपर से कितना है, 16वां है। ठीक है। और बोल रहा है नीचे से 29वां है। 29वां कितना, 29 नीचे से है। तो 16 का 29 को कितना होगा, 45 को हो गया। अब बोल रहा है मतलब इस परीक्षा में उत्तीर्ण कितना किया है, 45 को। लेकिन यहीं पर गलत हो जाएगा, 45 को परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है। इन दोनों को जोड़कर 1 घटा देंगे। अगर मान लीजिए इतना ही पूछता है, कितना कितना क्वेश्चन प्रश्न पूछ देता है, इतना ही तक पूछेगा, ये आगे बढ़वे नहीं करेगा, माने यहीं तक रहने देगा, इतना ही बनवाएगा, मतलब इतना ही बनवाएगा। ठीक है, इतना ही प्रश्न देगा। तो हमको उतना नहीं देखना है, ठीक है, हमको देखना है और यहीं तक बनाना है, लेकिन सही बनाना है। अगर यहाँ तक सही बना लेंगे तो आगे भी सही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सही किस तरह बनेगा, देखिए 16 को क्या हो रहा है, ऊपर से स्थान है, 29 को नीचे से गिनने पे आ रहा है, 45 को हुआ और इसमें से 1 घटाइए, क्योंकि कॉमन यहाँ पे होता है 29 और मतलब 16 एक दूसरे को कॉमन होता है। तो अगर एक साथ में मैंने एक को लाइन में होगा ना, 2 गो अगर अंक, तो उसको जोड़िए, 1 घटा दीजिए, तभी आपका सही आंसर आएगा। मतलब 1 घटा दीजिए तभी सही आंसर आएगा। वो दोनों को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, -1 कर दीजिए, आपका आंसर तभी सही आएगा। तो 45 आ रहा था उन दोनों को जोड़ने पर, तो 16 को और 29 को कब हुआ, 45 हुआ। 45 में से 1 घटा देंगे, 44 हुआ, हो गया 44। अब 44 में क्या बोल रहा है, अब क्या क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 44 को, ये तो बच्चा हो गया जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, जो सफल हो गया। ठीक है, 44 को बच्चे ऐसे हैं जो मतलब उत्तीर्ण हो गए। उसके बाद बोल रहा है 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, मतलब 6 को छात्र भाग लेवे नहीं किए। इन लोगों का बातें हटा दो। उसके बाद में बोल रहा है 5 अनउत्तीर्ण रहे, मतलब 5 को क्या हुए कि फेल हो गए। तो 6 को ई हो गए और 5 को ई हो गए, 11 को ई छात्र हो गया। उसके बाद में बोल रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र बोलेंगे, तो इसका मतलब इसको भी जोड़ देंगे तो कक्षा का कुल संख्या निकल जाएगा, तो 55 आएगा। कितना आएगा, 55 आएगा। तो इस प्रकार को क्वेश्चन करना सीख गए कि नहीं सीखे, नहीं सीखे 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे वीडियो करके देख लीजिए, फिर से रिवर्स देखिए, स्किप पीछे करके देख लीजिए, या फिर चलिए फिर से बता देता हूँ। इसको क्या कीजिए, अगर इस प्रकार को क्वेश्चन रहेगा, 2 गो संख्या रहेगा, वो पहले दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, एगो 16 है, एगो 29 है, इस दोनों को जोड़कर इसको इसमें -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 44 आएगा। उसके बाद में जो जो बोल रहा है उसको कर दीजिएगा, हो गया, बात खत्म कीजिए। आइए 107 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट, बड़ा देख के डरिएगा मत, इसको करने के लिए करेजा चाहिए और करेजा आप में है, ये हम साबित करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर अगर दिशा मालूम होए तो, दिशा मालूम है तो आपका क्वेश्चन बन गया, लेकिन अगर दिशा मालूम नहीं है तो आपका क्वेश्चन थोड़ा फंस जाएगा। देखिए दिशा मालूम करने के लिए आपके कॉपी में तो जगह नहीं है कि आपको दिशा मालूम हो पाएगा, इसीलिए दिशा मालूम करने के लिए हम बताते हैं क्या करना पड़ेगा। ठीक है,
आपको पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में बनाइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एक बिंदु एस से चलते हुए महेश 25 मीटर दक्षिण की ओर चला। वह मतलब एक एस बिंदु से, और क्वेश्चन को बनाते चलिए। एस बिंदु से क्या चला महेश, यहाँ पर सबसे पहले आप अपने कॉपी में दिशा का चयन कीजिए कि कौन दिशा किधर की ओर है। आप सबसे पहले याद कर लीजिए जी न्यूज। यहाँ पर एन रखिए, यहाँ पर एन रखिए, यहाँ पर एस रख दीजिए, यहाँ पर ई रख दीजिए, यहाँ पर एस रख दीजिए, भले डब्ल्यू रख दीजिए। तो आप यहाँ पर कुछ पता लगाइए कि ऊपर एन हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नॉर्थ साउथ ईस्ट, ईस्ट यहाँ पर रहेगा, ईस्ट है नो, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर वेस्ट रहेगा, यहाँ पर ईस्ट रहेगा। अरे यार कहाँ से आ गया, यहाँ पर ईस्ट रहेगा। अब बताइए, यहाँ पर वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा। तो मतलब ये आपको थोड़ा मतलब इतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन फिर बता दे रहा है। नीचे क्या है, साउथ है हमारा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। बोल रहा है एस एगो बिंदु है, वहाँ से 25 किलोमीटर क्या दक्षिण की ओर चल रहा है। कहाँ चल रहा है, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर चल रहा है। चलिए दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर इसको चला दिए। उसके बाद में बोल रहा है चला, यहाँ तक तो खत्म हो गया। उसके बाद में यार यार तू भागना, कहाँ गया ये? ठीक है, एस बिंदु से 10 किलोमीटर दक्षिण की 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ गया। कहाँ गया, दक्षिण की ओर 25 किलोमीटर आ गया। उसके बाद में बाएं मुड़ता है, 50 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के 50 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। उसके बाद में 25 मीटर जब चल दिया तो इसके बराबर में आ गया। इसका मतलब ये भी 25 तो ये भी 25, ये भी खंबा 25 तो ये भी खंबा 25। उसके बाद में बोला कि पुनः बाएं मुड़ के 60 किलोमीटर चलता है। मतलब ये 50 किलोमीटर यहाँ तक आएगा, और 50 किलोमीटर यहाँ तक, इसके एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर चलता है। एक्स्ट्रा कितना चलता है, 10 किलोमीटर आगे चलता है। तो बोल रहा है कि टी, और टी बिंदु पर जाके पहुँच जाता है। मतलब यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ पर तो जगह नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ गया, यहाँ से 10 किलोमीटर, इस बिंदु से 10 किलोमीटर आगे की ओर बढ़ा है, मतलब इधर बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही बढ़ा है 10 किलोमीटर बढ़ के टी बिंदु पर पहुंचा, और टी बिंदु किस दिशा, और बोल रहा है वह बिंदु, मतलब टी बिंदु एस से किस दिशा की ओर और कितना दूर है। तो 10 किलोमीटर दूर है, ये तो सबको मालूम हो गया। और किस दिशा में है, तो हमने बताया था वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। जी न्यूज, क्या हो गया, जी न्यूज। तो वेस्ट की ओर गया है, किधर गया है, वेस्ट की ओर। कितना, 10 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के दोस्तों कुछ क्वेश्चन है ना दोस्त, इसमें कुछ समय लेता है और इसमें समय देना होता है। तो आप इसमें कम टाइम लगाइएगा ना, इसमें बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में जब आप कम टाइम लगाएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में जब आप कम टाइम लगाएंगे तो इसमें क्वेश्चन मतलब इसका टाइम इसमें मिलेगा बनाने के लिए। तो आप परीक्षा में सब देख के चलेगा। 108 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जिस प्रकार ए को बी लिखते हैं, एक कूट भाषा में ए को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। अच्छा, ए को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, और सी को क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं। सी को क्या लिख रहे हैं, डी लिखते हैं। तो मतलब एको को बढ़ा के लिख रहे हैं, ए का बी तो बी का सी का बी तो सी का डी। तो उसी प्रकार ई का क्या हो जाएगा, एफ, मतलब एको को बढ़ा के। उसी प्रकार बोल रहा है, इस प्रकार लिखे जाते हैं इत्यादि। उसके उसी कुट भाषा में स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा। देखिए एस का अगला संख्या क्या होगा, जब उस प्रकार ए का बी लिखा जाता है तो मतलब एको को जोड़ जोड़ के, एको को क्या बोल रहा है, एको को जोड़ा जा रहा है, एको को जोड़ा जा रहा है। तो उसी प्रकार स्मार्ट को क्या लिखा जाएगा, देखिए एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एस के आगे अगला संख्या क्या होता है, टी होता है। एम का अगला संख्या एन होता है। ए का क्या होता है, बी होता है। आर का क्या होता है, एस होता है। टी का क्या होता है, यू होता है। तो AN B, तो टी एन बसु क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन है,
तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार एको को मतलब बढ़ाइए के लिखा जा रहा है। अक्षरों का क्रम बदले बिना तथा अक्षरों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए इनएक्टिव इनएक्टिव को कितने अलग अलग शब्द बनाया जा सकता है। इसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है। इस सब बोले ना, टॉप VVI है, टॉप VVI। और जो लास्ट वीडियो देख लिया तो समझिए कि उसका 10 को क्वेश्चन बन गया और 10 में 10 हम लड़ा के दिखाएंगे। तो देखिए इनएक्टिव से को मतलब शब्द बनेगा। इनएक्टिव इनएक्टिव से को शब्द बनेगा। देखिए इन मीन्स क्या होता है, एगो इन बन जाएगा। इन मीन्स क्या होता है, मैं होता है, ये भी होता है। एगो एक्ट एक्ट मीन्स क्या होगा, ACT एक्ट मीन्स क्या होता है, मतलब एक संविधान के भाषा में बोला जाता है। और एक्टिव एगो एक्टिव बन जाएगा। 3 गो बन गया, एगो एक्टिव बन गया, एगो एक्ट बन गया, इन बन गया। तो एक्टिव से कितने बनाए जा सकते हैं, 3 बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़े। उसी प्रकार बोल रहा है दोस्तों, एक कुट भाषा में कंप्यूटर को लिखा जाता है RFUVQNPC। अरे क्या क्या लिखा गया भाई। उसी प्रकार मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, इसको भी क्वेश्चन देखते इसी प्रकार भी पूछता है। और ये क्वेश्चन एक ही लॉजिक से नहीं पूछेगा, जो यहाँ पर हम बताएंगे वही लॉजिक नहीं पूछेगा, इसमें बदल के लॉजिक पूछा है। देखिए कंप्यूटर में क्या लिखा है, COMPUTER। कंप्यूटर में क्या किया है कि इस सी जो है ना, इस जो सी दिखाई दे रहा है इसको इधर ले दिया है। ओके, आर को इधर ले दिया है, दिखाई दे रहा है। उसके बाद में ओ है, यहाँ पर क्या है, ओ है। अब देखिए ये मतलब एको को बदल दिया है। उसके बाद में ई का क्या लिखा है, ई का क्या लिखा है हम बता रहे हैं। अलग 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 पेंट लेके बता रहे हैं। ई का क्या लिखा है, ई का एफ लिखा है। उसके बाद में उसके टी का क्या लिखा है, यू लिखा है। टी का अगला संख्या यू लिखा है। भी का अगला संख्या, सॉरी दुइये को लिया है, ठीक है। क्या लिया है कि ये दुइये को लिया है, दू को कैसे ले लेगा, VU PQ ना, QNP। ओके, VW, तो V का W में होना चाहिए। अच्छा भी का भी लिख दिया है, ठीक है, भी का नहीं बदला है। उसके बाद में जिस प्रकार इसमें नहीं बदलेगा ना जो जनसंख्या, उसी प्रकार इसमें भी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पी का क्या लिखा है, पी का क्यू लिख दिया है। एम का क्या लिखा है, एन लिखा है। ओ का क्या लिखा है, पी लिखा है। उसी प्रकार इसको बदल के देखते हैं, इसको भी बदलते हैं, इसको भी बदलते हैं। मेडिसिन का, मेडिसिन, देखिए इसको भी क्या करेगा, सबसे पहले तो बदल देगा। ई एम को इधर लिखेगा, छोटा में लिखते हैं, मेडिसिन। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ई है, इसके बाद में एम है, ठीक है। उसके बाद में क्या किया है, अरे यार ये क्या कर दिया, चलिए कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद में क्या किया है, एन का उल्टा, क्या एन का अगला संख्या क्या होगा, एन ओ हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आई का अगला संख्या क्या हो जाएगा, आई जे। ओके, उसके बाद में सी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर डबल यू होना चाहिए, यहाँ पर गलत दिया है। और इसको मतलब यहाँ पर मतलब ओ हो रे यार, हम यहाँ चलिए ये भी सही है। उसी प्रकार इसको बदलते हैं, डी हो गया। उसके बाद में डी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये किस में है, तो इस संख्या इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि हमारे में मतलब इसको बताने में थोड़ा गलती हो गया है। कंप्यूटर, एक बार और देख लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि जो अरिया जो किनारे में जो संख्या है इसको आपस में बदल दिया है। आर यहाँ पर चला गया, सी यहाँ पर चला गया। ओके, उसके बाद में ई जो यहाँ पर ई के जगह पर क्या अगला संख्या यहाँ पर लिया के क्या लिखा है, एफ लिखा है। ई का अगला संख्या एफ, टी का क्या हो गया, टी का क्या हुआ, यू। अच्छा, यू का क्या हो गया, भी। अच्छा,
अब यहाँ पर 3 को ख़त्म हो गया, 3 1 4 ख़त्म, आधा ख़त्म हो गया, तो आधा समझिए कट गया। उसके बाद में पी का क्या हुआ, क्यू हो गया, एम का क्या हो गया, एन हो गया, ओ का क्या हो गया, पी हो गया। तो देखिए इसी प्रकार ये है आर एफ यू भी, आर एफ यू भी, अच्छा क्यू एन पी सी, क्यू एन पी सी, मतलब यही क्वेश्चन है। जब इस प्रकार ये बदला जा रहा है तो इसी प्रकार भी इसको बदला जाएगा, मेडिसिन को, मेडिसिन, मेडिसिन, इसी प्रकार इसको भी बदला जाएगा। सबसे पहले हम बता दें आपको कि मेडिसिन को बदलने के लिए आप क्या कीजिए कि एम को इधर, एम को उधर कीजिए, ई को इधर कीजिए, एम को क्या कीजिए, इधर कीजिए, ई को इधर कीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि एन का क्या होगा, एन का अगला संख्या एन ओ, आई का जे, सी का डी, आई का जे, डी का ई का एफ। तो बताइए एफ वाला कौन है, ई वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डबल जे है इसमें, ई आई का जे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो समझ में कुछ आया कि नहीं आया? चलिए तो यहाँ पर अब क्वेश्चन समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 गो फिर वीवीआई लेके आएंगे। ये समझिए कि वीवीआई आपको बकसने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप जितना वीवीआई करेंगे, परीक्षा का नज़दीक आ गया है, लगभग 50 से 60 दिन और होगा परीक्षा में। अभी एग्जाम डेट नहीं लिखा है, लेकिन पूरे मतलब हम पूरे गेस के साथ कह सकते हैं कि 50-60 दिन और होगा। तो आप एक काम कीजिए, हम डेली 10-10 को क्वेश्चन लेके आएंगे, कभी कभी 1-1 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेके आएंगे, उसको भी देखिएगा और बनाइएगा। और वीडियो को आप देख लीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मेरे भाई। और मैं ये आपका बड़ा भाई हूँ या फिर छोटा भाई भी हो सकता हूँ, तो आप लोग एक भाई के होने के नाते हमको सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।